हरि ओम श्री राम रामाय नमः। प्रिय सज्जनों, देखिए, आज मैं सभी व्यापारी बंधुओं के लिए जो व्यापार करते हैं, चाहे तो वो अनाज का हो, चाहे तिलहन का हो, चाहे किसी भी प्रकार की और धन धान्य रूपी वस्तुएं हैं, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, बाजार से स्टॉक करते हैं, तो देखिए, जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए कारोबार को बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए और भी कौन से नक्षत्र हैं। देखिए महाराज, सभी कार्य नक्षत्रों से चलते हैं। तभी तो कहते हैं कि जब योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जब परमात्मा का जन्म मनाज प्राकट्य हुआ तब सभी चीज़ें अनुकूल हो जाती हैं। तो ऐसे ही जब नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाते हैं तो हमें उसमें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो उनने बताया, ऐसा बताया, ये बताने से कुछ नहीं है। नक्षत्रों को ध्यान में रख करके और आचार्य विद्वान से के उनके सलाह ले करके आपको किसी भी व्यापार में हाथ बढ़ाएं सभी व्यापारी बंधु, जिससे कि आपको कारोबार में लाभ होगा। तो मैं आज आपको इसी पर चर्चा कर रहा हूँ कि वे कौन कौन से नक्षत्र हैं जो कि व्यापारियों के लिए बहुत शुभ है और उनसे उनको वो लाभ प्राप्त होगा। तो सज्जनों, देखिए, मैं आपको एक बाबा गोस्वामी के एक दोहे के रूप में मैं आपको इन नक्षत्रों का वर्णन करने जा रहा हूँ कि श्रोते गुण कर गुण पूजोगा अमृगहय रेवती सखाओ और देहि लेहि धन धरन धरो गयो न जाय काहु सीताराम मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। देखिए, ठीक है, कहते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन नहीं सज्जनों, वो तो ठीक है मिलता है, लेकिन ये भी अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। कहते हैं घाट घाट की महिमा होती है, पानी सब जगह है, गंगा जी सब जगह है, लेकिन घाट की महिमा अलग है, घाट का महत्व होता है। ऐसे ही नक्षत्रों का व्यापार के लिए विशेष महत्व है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऐसे 12 नक्षत्र हैं सज्जनों। मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताए थे 14 नक्षत्र, उनका क्या रहस्य है, और आज मैं आपको 12 नक्षत्रों के बारे में, कुल 27 होते हैं। तो देखिए, 12 नक्षत्र जो होते हैं वो व्यापारियों के लिए लाभदायक होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं सज्जनों व्यापारियों के लिए? कि श्रोते गुण कर गुण पूजोगा मृग हय रेवती सखाओ और देहि ले धन धरन धरो और गयो न जाय काहु सीताराम। देखिए, श्रवण नक्षत्र से 3 चलती है महाराज। श्रुत श्रुत कहते हैं सुनना, श्रवण श्रु। तो श्रवण नक्षत्र से 3 नक्षत्र है कि श्रवण, धनिष्ठा और शतभिष। ये 3 नक्षत्र तो श्रवण से चलती है महाराज। और गुणकर 3 नक्षत्र हस्त नक्षत्र से चलते हैं। हस्त से महाराज ऐसे ही 3, कई हस्त, चित्रा और स्वाति, ये 3 नक्षत्र है। और पू से आरंभ, छोटे ऊ की मात्रा है। पहले मैंने बड़े पू की बताई महाराज, उसमें पूर्वा फाल्गुनी पिछली बार बताए, पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, ये उसके लिए बताए थे मैंने कि धन हमारा लौट कर नहीं आता, लेकिन वो बड़े पू का इस पर छोटे ऊ की मात्रा है। तो इसमें कौन सी है? पू से आरंभ होने वाले 2 नक्षत्र है साहब। एक पुष्य नक्षत्र, जिसे अपन पुख्य भी कहते हैं साधारण भाषा में, और एक पुनर्वसु और मृग। अब आता है मृगशिरा, इसके बाद हय, अश्विनी, और फिर आता है रेवती, और इसके बाद अनुराधा, माने सखाओ अनुराधा। इन 12 नक्षत्रों में महाराज, अगर मैंने आपको नाम बताए कि देखो, फिर से एक बार श्रवण कीजिए कि श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिरा,
अश्विनी, रेवती, अनुराधा। इस प्रकार से महाराज ये जो है 12 नक्षत्र हैं, चाहे तो धन हो, ध्यान दीजिए आप, चाहे जमीन हो, जमीन जायदाद, या धरोहर का लेन देन करो आप, माने कोई चीज गिरवी रखें, अपनी रखें या दूसरे की रखें, अपने यहाँ पर या अपनी दूसरे के यहाँ रखें, ऐसा करने से धन जाता हुआ प्रतीत होने पर भी तुमको ऐसा लगेगा कि हमारा धन डूब नहीं जाए, ऐसा हो सकता है। किसी के यहाँ गिरवी रखे आए या अपने व्यापार में पूंजी का निवेश कर दिया, तो सज्जनों ध्यान दीजिए, अगर आप इन 12 नक्षत्रों में अगर कार्य शुरू करोगे, कोई चीज में हाथ डालोगे, चाहे तो धरोहर का लेन देन करो, चाहे जमीन खरीदो है, और या फिर कोई व्यापार करो, तो सज्जनों मेरे में ये बात को, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, ये वेदों का मत है, ये वेदों का मत है कि अगर आपको ऐसा लग भी जाए कि धन हमारा डूब सकता है, लेकिन वो डूबने वाला नहीं है। धन आपको डूबने पर भी आपको ऐसा लगे, फिर भी वो डूबेगा नहीं, क्योंकि ये नक्षत्रों की महिमा है। हमारा सब नक्षत्रों के अलग अलग प्रभाव होते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में जो है, और बिल्कुल, और तभी हम परेशान हैं साहब, हम कोई काम करते हैं, हमारा काम, हम व्यापार में घाटा पड़ रहा है। अरे घाटा पड़ेगा, आप वेदों शास्त्रों को मानते ही नहीं हो, आप तो अपनी मन मर्जी के, कैसा मेरे दिमाग में आई मैंने ऐसा कर दी, नहीं, ये दिमाग नहीं, वेदों के राय से चलोगे तो आपको उन्नति के पथ पर आप आगे बढ़ोगे और लाभ कमाओगे। इसमें कोई बेईमानी नहीं है, मिलावट नहीं है, कोई जमाखोरी नहीं है, कोई कंजूसी नहीं है। इसलिए नक्षत्रों के आधार पर हमें जो 12 नक्षत्र हैं, तो सभी व्यापारी भाइयों के लिए जो व्यापार करते हैं, चाहे छोटा करें बड़ा करें, लेन देन करते हैं, धरोहर करते हैं, तो उनको इन 12 नक्षत्रों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय